हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत या फिर असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और यदि असंगत हैं तो फिर ग्राफीय विधि से हल नहीं करना। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें समीकरण के युग्म संगत आते हैं या फिर असंगत आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। x प्लस वाई, 5 को इधर ले लिया, माइनस हो गया, बराबर में 0। समीकरण फर्स्ट बन जाता है हमारा। सेकंड 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण 2। तो सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से तुलना करेंगे, और तुलना करने से हमें पता लगेगा कि समीकरण के युग्म संगत हैं या फिर असंगत। तो देखो a1 का मान b1 और c1 समीकरण 1 से निकलेंगे, a2 b2 और c2 समीकरण 2 से। तो देखते हैं a1/a2, तो a1 का मान 1/2, 1/2 हो जाएगा। b1/b2, तो b1 का मान 1 है और b2 का मान भी 2 है, ये भी 1/2 हो गया। c1/c2, तो यहाँ पर c1 का मान -5 है और c2 का मान -10 है, माइनस से माइनस कटेगी तो ये भी 1/2 आ जाएगा। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों मान इक्वल हैं, समान है। जब तीनों मान समान होते हैं तो इसका मतलब रेखाएं समपाती आती हैं और समीकरण के युग्म संगत होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण के युग्म कैसे हैं, समीकरण के युग्म संगत। यदि समीकरण के युग्म संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो पहले समीकरण से टेबल बनाएंगे, उसके बाद दूसरे समीकरण से दूसरी टेबल बनाएंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। यहाँ से एक मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा ये 5 माइनस वाई। टेबल बनाएंगे, टेबल में 2 मान कम से कम लेने हैं, x और y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम y की जगह क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। y का मान 0 लेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 5 माइनस 0, यानी 5 ही आ जाएगा। y का मान 0 लिया, x की जगह 5 आ गया। सेकंड मान है y का 1 ले लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा ये 5 माइनस 1, यानी 4। y का मान 1 लिया तो x का मान 4। पहली टेबल बन गई। इसके बाद टेबल नंबर सेकंड समीकरण से बनी। तो सेकंड समीकरण है हमारे पास समीकरण 2 से। तो 2x प्लस 2y माइनस 10, इसको भी लिख सकते हो, चाहे 2x प्लस 2y बराबर 10, कोई सा भी ले लेना। 2x प्लस 2y बराबर, तो इसमें क्या है, 2 का भाग जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग देने से क्या है, समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 तीनों में कॉमन, यहाँ पर लिख देते हैं 2 का भाग देंगे। 2 का भाग कैसे देंगे, प्रत्येक संख्या में 2 का भाग देंगे। इसमें 2 का भाग दिया x, इसमें 2 का भाग दिया y, इसमें 2 का भाग दिया 5। x प्लस वाई बराबर 5, दोनों समीकरण एक जैसे बनेंगे। तो फिर से x का मान निकाल लेते हैं, तो वही आ जाएगा 5 माइनस वाई। टेबल बनाएंगे, टेबल में भी सेम वही मान आएंगे, तो पहली टेबल में आएगा। पहले y बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर 5 माइनस 0 यानी 5। फिर y बराबर 1 लेते हैं, तो x बराबर 5 माइनस 1 यानी 4। तो y की जगह 0 और 1, x की जगह 5 और 4। दोनों टेबल बन गई। दोनों टेबल एक जैसी हैं, सेम एक जैसी रेखाएं आएंगी दोनों में। अब देखते हैं ग्राफ को। ग्राफ का पैटर्न इस तरह से बना लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहली टेबल से एक रेखा बनाएंगे।
तो इसमें देखते हैं x का मान, फर्स्ट टेबल ये वाली है, x का मान यहाँ पर 5 है, तो x का मान इसमें यहाँ पर आएगा 5 और y का मान 0 है, तो 0 से सिद्ध लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, इसका नाम लिख दिया हमने a, जिसके मान क्या है 5 और 0। सेकंड, x का मान 4 और y का मान 1। x का मान 4 यहाँ पर आ रहा है, y का मान 1, ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ 1 से सीधा जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का पॉइंट B, जिसके मान क्या है 4 और 1। दोनों को मिलाएंगे बिल्कुल सीधा, आगे तक इनको मिला देना जहाँ तक जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा आती है, और भी आगे तक खींच सकते हैं आप इसको। तो ये तो हो गया हमारे समीकरण फर्स्ट से। तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं लाइन को। तो समीकरण फर्स्ट इस लाइन के ऊपर लिखना है x + y = 5। इसके बाद दूसरी टेबल देखेंगे, तो दूसरी टेबल में भी मान सेम वही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x का मान 5 और y का मान 0, इसका C पॉइंट दे दिए, यहाँ भी 5 0 आएगा, और इसको B पॉइंट दे दिए, ये वाला 4 हो गया, मान सेम रहेंगे। तो दोनों दूसरी जो रेखा है उसके ऊपर समीकरण 2 लिखना है। तो दोनों रेखाएं हमें एक ही रेखा दिखाई दे रही है, तो एक तरफ हम समीकरण फर्स्ट को लिख देते हैं और दूसरी तरफ समीकरण सेकंड को। तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x + y = 5 और समीकरण सेकंड 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा जिसमें समीकरण के युग्म संगत हैं और रेखाएं जो समपार्श्व हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, दिए गए समीकरण से निरूपित रेखाएं समपार्श्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हल करेंगे। x - y, 8 को इधर ले लेते हैं, माइनस को हो गया बराबर में 0। समीकरण फर्स्ट और सेकंड है हमारा 3x - 3y, 16 को इधर लेंगे, माइनस को हो जाएगा बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में क्या करना है हमें, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। देखो a1 का मान, b1 का मान और c1 a2 b2 और c2। तो सबसे पहले मान निकालेंगे हम a1/a2, उसके बाद b1/b2 और उसके बाद c1/c2। तीनों मान निकालते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो a1/a2 देखेंगे, a1 का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 में a2 3। b1/b2 यहाँ पर भी 1 है माइनस का, -1 माइनस का 3, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी 1/3 आ जाएगा। c1/c2 -8 माइनस का 16, -8 माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, ये 8 से कटेगा 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल टू, यानी c1/c2 का मान बराबर नहीं है, a1/a2 और b1/b2 बराबर। तो यह स्टेप कब आती है, जब रेखाएं समांतर, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण के कोई हल नहीं होते, कोई भी x और y का मान नहीं निकलता। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेखाएं समांतर हैं, इसलिए समीकरण के युग्म असंगत होंगे। और जब समीकरण के युग्म असंगत हैं तो उस स्थिति में हमें ग्राफीय विधि से इस सवाल को हल नहीं करना है। इस क्वेश्चन को इतना ही। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 7 बराबर में -4 बराबर में 0। तो यहाँ से a1, यहाँ पर b1 और ये c1, यहाँ a2 b2 और c2। तो पहले हम a1/a2 निकाल लेते हैं, तो 2/4 हो जाएगा, ये काट देंगे 1/2। फिर b1/b2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 लेकिन माइनस का। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 आ रहा है, प्लस का है,
यहाँ पर 1/2 है माइनस का, तो a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर नहीं है इस क्वेश्चन में। और जब मान बराबर नहीं होते a1/a2 और b1/b2 के, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी समीकरण के युग्म कैसे होंगे, समीकरण के युग्म संगत हैं और रेखाएं इसमें प्रतिच्छेदी आएंगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो समीकरण के युग्म संगत होते हैं। तो इसको हम ग्राफ बनाकर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा और समीकरण सेकंड ये। तो समीकरण फर्स्ट है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम x या y कोई से मान निकाल, चलो x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 6, इधर जाएगा प्लस का, y इधर जाएगा माइनस की और 2 इधर बटे में जाएगा। x का मान निकला है। अब एक एक करके हम y की जगह मान रखेंगे। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो y बराबर ले लेते हैं 0। तो x बराबर हमारे पास आएगा, समीकरण है 6 माइनस 0/2, यानी ये हो जाएगा 6/2 कटेगा 3। y का मान 0 लिया, तो x का मान आया हमारे पास 3। फिर से y का मान 1 नहीं लेना, 1 लेने से 6 में से 1 जाएगा 5, 5/2 यानी कि 5/2 बटे में आ जाएगा या फिर पॉइंट में आएगा। बटे या पॉइंट में मान नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम 2 लेते हैं। तो y बराबर 2, तो x बराबर आएगा हमारा 6 माइनस 2/2 यानी 4/2 यानी 2। y का मान 2 लिया तो x का मान भी 2, दोनों मान 2 आ गए। अब करते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। समीकरण को छोटा करने के लिए 2 का भाग दे सकते हैं, जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का भाग देने पर, या 2 कॉमन ले सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ बन जाएगा 2x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, y इधर आके प्लस का, 2 भी इधर आके प्लस का, और ये वाला 2 बटे में आ जाएगा। तो फिर से टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर x और y के लिए सबसे पहले हम 0 लेते हैं, तो x बराबर 0 प्लस 2/2 यानी ये आ जाएगा 2/2 कट के 1। तो y का मान 0 लिए तो x का मान 1, और y बराबर ले लेते हैं हम 2। 1 लेने से बटे में आएगा, 2 ही लेना पड़ेगा। तो x बराबर 2 प्लस 2/2 यानी 4/2, तो ये वाला मान हो जाएगा 2। y का मान 2 लिया, x का मान भी 2 है। तो दोनों टेबल बन गई है। टेबल बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इससे ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ का पैटर्न है। पैमाना 1 बड़े खाने के बराबर 1 इकाई लेना है। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट से जो टेबल आई है, पहले समीकरण से उससे जो लाइन खींचिए। x का मान पहली टेबल में 3 है और y का मान 0, तो x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान 0, यहीं पर पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा a पॉइंट, जिसके मान हो जाएंगे 3 और 0। सेकंड मान देखेंगे, x का मान 2 है और y का मान 2 है। x का मान 2 यहाँ पर है, y का मान ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाता है और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा b पॉइंट हो गया, जिसके मान हो गए 2 और 2। दोनों पॉइंट को मिला देंगे, यहाँ से ये इस प्रकार आगे तक बढ़ा देना इसको, और ऊपर से भी आगे बढ़ा देना। ये हमारे पहले टेबल आई थी, तो पहले समीकरण से रेखा है वो आ गई। तो पहला समीकरण कौन सा है हमारा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इसके ऊपर लिख देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। अब देखते हैं सेकेंड नंबर की जो टेबल थी हमारे पास, इसमें x का मान 1 है और y का मान 0। तो x का मान 1 यहाँ पर आ रहा है, y का मान 0 यहीं पर होगा। ये हमारा c पॉइंट हो जाएगा, 1 और 0। फिर से x का मान 2 और y का मान 2, तो दोनों मान यहाँ पर आए हैं, a b c, इसका नाम दी दे हैं, तो इसके मान भी 2 और 2। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, तो यहाँ से ये लाइन इस प्रकार आएगी, बिल्कुल सीधी। ये दूसरे समीकरण से टेबल आई थी, तो समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पर लिख रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा इस प्रकार। समीकरण फर्स्ट से एक लाइन ये वाली, इसके ऊपर समीकरण फर्स्ट लिखना है, और ये समीकरण सेकंड से जो लाइन आएगी ये वाली, इसके ऊपर समीकरण 2 लिखना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा चौथा क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और सेकंड समीकरण में 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। तो a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2/4, काटने के बाद 1/2। फिर से b1 बटे b2, ये हमारा b1 का मान -2 है, b2 -4, तो ये भी काटने पर 1/2 आएगा। और c1 बटे c2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/5। तो यहाँ पर देखते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं, ये वाला मान अलग आ गया। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी हैं? समांतर। तो देख सकते हैं हम रेखाएं समांतर हैं, इसलिए समीकरण के युग्म असंगत होंगे। और जब समीकरण के युग्म असंगत हैं तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, सवाल को यहीं छोड़ देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई है जो चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई दी हुई क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को अपनी तरफ से मान लेते हैं। लिखेंगे माना लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। बाग की लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली x और y। अब सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई है जो लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर। 4 मीटर अधिक होने का मतलब है, जैसे मान के चलो चौड़ाई 1 हो तो लंबाई 1 + 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 4 मीटर अधिक तभी तो होगी लंबाई जब चौड़ाई में कितने जोड़ दें हम? 4। जैसे लंबाई 2 हो, चौड़ाई 2 हो तो लंबाई हो जाएगी हमारे पास 2 + 4 यानी 6 बन जाएगी, यहाँ पर 5 बन जाएगी। तो सवाल में क्या दिया गया, लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई क्या है? y। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चौड़ाई तो हमने क्या मान ली? y मान रखी। लंबाई कितनी है इसमें? लंबाई हमने क्या मान रखी है? x मान रखी है। अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर यदि हम लंबाई को 1 मानते हैं तो चौड़ाई हमारे पास 5 आती है। दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो चौड़ाई का मान है उसमें हम 4 जोड़ना है, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए बराबर का निशान लगाना पड़ेगा, और बराबर का निशान क्या दर्शाता है? दोनों पक्षों के मान क्या हो? बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर मान लंबाई जब चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो तो एक मान बड़ा होगा, एक मान छोटा होगा। छोटे वाले मान में 4 ज़्यादा है तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं हमारे पास। तो 1 बराबर इधर हम क्या जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे, तो y + 4 बन गए। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लंबाई हमने x मानी है और चौड़ाई मानी है y + 4। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकंड समीकरण, सेकंड है का अर्ध परिमाप। एक जो आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप यानी आयत का अर्ध परिमाप है जो वह 36 मीटर है। तो पहले हम क्या करते हैं, आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास 2 × लंबाई + चौड़ाई। आयत का परिमाप, तो परिमाप का जो सूत्र है हमारे पास 2 × लंबाई + चौड़ाई। ये हमारा आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि का अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। तो आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, आयत का अर्ध परिमाप। यहाँ लिख देते हैं अर्ध परिमाप। तो 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास। तो आयत का अर्ध परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 36। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 36 बराबर लंबाई + चौड़ाई यानी कि x + y। तो ये समीकरण बनेगा हमारे पास x + y बराबर
समीकरण 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों से ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले टेबल बनाई जाती है। टेबल समीकरण पहले से बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर वाई प्लस 4। यहाँ पर x का मान शुरू में निकला हुआ है, तो क्या करते हैं, हम केवल टेबल बना देते हैं। y की जगह हम पहले 0 ले लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 4 यानी 4 हो जाएगा। y की जगह 0 लिए तो x की जगह 4, y की जगह 1 ले सकते हैं, तो x बराबर आएगा हमारे पास 1 प्लस 4 हो जाएगा यानी 5। y की जगह 1 लिए तो यहाँ पर कितने हो गए, 5। ये तो हो गई हमारी पहली टेबल। अब समीकरण 2, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर में 36। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस वाई। तो यहाँ पर यदि मान देखें तो हमारे पास मान है जो 4 और 5 है, और यहाँ पर 36 माइनस वाई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 4 और 5 दोनों को ढूंढने में यहाँ पर 36 बड़ा मान है। 36 4 के पहाड़े वाली संख्या है, 4 के पहाड़े में आता है। तो इसलिए हमें ऐसी संख्या लेनी है x और y के मान जिससे क्या है 4 के पहाड़े वाली संख्या ही चलती है। तो यहाँ पर हम y का मान 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है x का मान 8 प्राप्त हो जाएगा, y का मान 4 लिए x का मान 8 हो जाएगा। इधर भी 4 के पहाड़े वाली संख्या लेनी जिससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी। यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, x y। सबसे पहले हम y की जगह क्या लेते हैं, 4 छोटा मान है, 4 से 32 निकलेगा x का मान, बड़ी संख्या ले लेते हैं थोड़ी। यहाँ पर हम 8 या 12 इस प्रकार 12 ले लेते हैं एक बार। x बराबर आ जाएगा 36 माइनस 12 यानी 24। y का मान 12 लिए, x का मान 24। इससे बड़ा मान अब 16 ले लेते हैं। x बराबर 36 माइनस 16, तो यहाँ पर हमारे पास 20 आ गया। y का मान 16 लिया तो x का मान 20 आ गया। तो दोनों मान आ गए हमारे पास, दोनों टेबल बन चुकी हैं। अब बनाते हैं हम ग्राफ इस क्वेश्चन से। तो ग्राफ का पैटर्न इस प्रकार से बनेगा। पैमाना जो है 4 इकाई का ले लिया हमने, 4 के पहाड़े से सब संख्या निकली, एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या ली हम टेबल के अंदर हमने वो 4 के पहाड़े वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं x का मान क्या है, पहले समीकरण से 4 और y का मान 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट, x का मान 4 है और y का मान 0 है। और सेकंड पॉइंट है जो 8 और 4, x का मान 8 और y का मान 4 है। x का मान 8 y का मान 4, सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। x का मान 8 और y का मान 4, और आपसे सीध ले लेंगे, ये b पॉइंट हो गया जिसमें 8 और 4 है, ये a पॉइंट हो गया जिसमें 4 और 0। दोनों को मिला देंगे बिल्कुल सीधा। इसके ऊपर समीकरण फर्स्ट लिख देना, x बराबर वाई प्लस 4, x बराबर वाई प्लस 4। सेकंड टेबल देखेंगे, x का मान 24 और y का मान 12। x का मान 24 यहाँ पर है, y का मान 12, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर तीसरी स्टेप में यहाँ से सीधा यहाँ गया 12। तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया जिसमें मान 24 और 12 है। और अगला मान देखेंगे, x का मान 20 और y का मान 16। x का मान 20 यहाँ पर है, y का मान 16, 4 यहाँ, 8 यहाँ, 12 यहाँ, 12 से ऊपर आ जाएगा हमारे पास 16 यहाँ। ये हमारा हो गया डी पॉइंट जिसका मान क्या है 20 और 16। 20 और 16 हो गए। अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला दोनों को मिला देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 16, x प्लस वाई बराबर 36 है। अब देखो दोनों रेखा हैं, यहाँ पर काट दी, ये x का मान यहाँ पर देखो x की सीध लें, यहाँ पर 20 आ रहा है, और y से सीध लें तो 16 आ रहा है। x का मान हो जाएगा इसमें 20 और y का मान क्या हो जाएगा 16। x माना है हमने लंबाई, लंबाई हो जाएगी हमारी
20 मीटर की और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 16 मीटर। और इसका अर्ध परिमाप है जो दोनों को जोड़ देंगे तो 36 ही बनता है और 2 से गुणा करेंगे तो परिमाप पूरा बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं हम छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी, यानी एक समीकरण हमें दिया हुआ है और वो समीकरण है हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। इसके बाद दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखनी है, यानी एक समीकरण हमें और ज्ञात करनी है। फर्स्ट समीकरण दी गई, समीकरण सेकंड ज्ञात करनी है। और किस प्रकार की समीकरण होनी चाहिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, यानी उस समीकरण, इन दोनों जो एक क्वेश्चन में समीकरण दिया गया और एक जो दूसरा समीकरण है उसका हम ग्राफ बनाएं। तो पहले क्वेश्चन में रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त हो, सेकंड में समांतर रेखाएं प्राप्त हो और तीसरे में संपाती रेखाएं प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती है, जब हमारे पास a1/a2 और b1/b2 दोनों मान बराबर नहीं होते, दोनों मान अलग अलग होने चाहिए। तो ये फर्स्ट समीकरण तो है हमारे पास, यहाँ से हम a1 b1 c1 तीन मान हो गए। c1 और c2 का मान तो कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें a1/a2 और b1/b2 के मान क्या लाने हैं, अलग अलग। अब अलग अलग a1/a2 और b1/b2 का मान अलग अलग कैसे होंगे। अब देखो a1 का मान यहाँ पर हमारे पास 2 हो रहा है, a2 का मान कितनी है हमारे पास, सेकंड में b1 का मान हमारे पास 3 आ रहा है, b2 का मान हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा मान लिखना है, b1 a2 और b2 दोनों मान इस प्रकार लेने हैं कि ये दोनों मान एक जैसे नहीं होने चाहिए। अब एक जैसे ये मान कब नहीं होंगे, जब यहाँ पर हम 2 लें और यहाँ पर 3 लें, फिर तो एक जैसे हो जाएंगे, एक मान आ जाएगा। या फिर यहाँ पर 4 लें, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 6 लें, तो फिर भी करके 1/2 एक जैसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार के मान नहीं लेने हैं कि a1/a2 और b1/b2 के मान क्या हो जाएं, समान हो जाए। तो क्या करते हैं हम दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, पहले में तो 2 आ गए, दूसरे समीकरण में हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3x, 3x लेंगे तो यहाँ पर 2/3 बनेगा, 2/3 बन गया, प्लस दूसरा मान यहाँ पर ऐसा y के साथ ऐसा मान लेना है कि इसका मान और इसका मान 2/3 नहीं बनना चाहिए, 2/3 नहीं बनना चाहिए। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 4 लेंगे, तो अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर हम बराबर में -8 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ये हमारे पास समीकरण सेकंड हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 के मान इसमें बराबर नहीं है। a1/a2 का मान 2/3 आया, a1 हमारे पास 2 हो गया, a2 हमारे पास 3, b1/b2 का मान निकालेंगे तो 3, इसमें 4, 3/4 दोनों मान अलग अलग हैं, तो रेखाएं हमें प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होंगी। सेकंड है, रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर में 0। अब देखो a1 b1 c1 तीन मान दिए गए। रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, यानी a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर होने चाहिए। अब a1/a2 और b1/b2 के मान कब बराबर होंगे, जब हम यहाँ पर ले लें 2x + 3, तो 2/2 हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा, तो एक कट के एक आ जाएंगे, दोनों मान बराबर हो जाएंगे। लेकिन c1/c2 यहाँ c1 -8 आ रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, इनसे अलग आना चाहिए, कोई भी संख्या ले लें। यानी यहाँ पर देखेंगे a1/a2 निकालेंगे तो 2/2 और यहाँ b1/b2 निकालेंगे तो 3/3, यानी एक आएगा। अब यहाँ पर हमें -8 नहीं लेना, यदि हम -8 लेंगे तो तीनों मान क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, रेखाएं संपाती हो जाएंगे। समांतर करने के लिए हम यहाँ 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले लें। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, रेखाएं संपाती आनी चाहिए। तो रेखाएं संपाती लाने के लिए हमारे पास एक समीकरण तो दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0।
रेखाएं संपाती कब होती हैं? जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों मान बराबर होने चाहिए। अब तीनों मान बराबर लाने के लिए क्या करेंगे? सेम यही का यही सेकंड समीकरण ले लो, या फिर इसका इंटू 2 से करके ले लो, या फिर इसका इंटू 3 से करके ले लो, कोई भी संख्या ले लो। जैसे इसका इंटू 2 से करके ले, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y, 8 दूनी 16। तो ये समीकरण हो गया। इससे क्या है? रेखाएं संपाती प्राप्त हो जाएंगी। a1/a2 का मान निकाल के देख लो, 2/4 आएगा। b1/b2 निकालें 3/6 हो जाएगा, और c1/c2 निकालें तो -8/-16 हो जाएगा। तो तीनों कट के 1/2 हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा समीकरण इसके लिए अलग आएगा, दूसरे के लिए अलग आएगा, और तीसरे के लिए अलग आएगा। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हमारा, समीकरण x - y + 1 और 3x + 2y - 12। दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है, हम दोनों को लिख लेते हैं एक बार। हमारा फर्स्ट समीकरण है x - y + 1 बराबर 0, और दूसरा है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इसका क्या करना है? पहले हमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी एक्स अक्ष ग्राफ के अंदर हमारा एक्स अक्ष ये वाली लाइन आएगा, ये वाली लाइन एक्स अक्ष, और जो रेखाएं जाएंगी, जैसे मान के चलो इस प्रकार रेखाएं चली जाती है, एक्स अक्ष और इनके साथ एक त्रिभुज बनेगा, जैसे ये बनना है, इस प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज को क्या करना है? से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, 3 शीर्ष होंगे, इसके 3 कोण, एक ये दूसरा तीसरा, तीनों के निर्देशांक लिखने हैं, तीनों के मान लिखने हैं, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी इस भाग को क्या कर देंगे हम? छायांकित करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन रेखाओं से हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। तो समीकरण 1 है हमारे पास, x - y + 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा y - 1। y इधर आके प्लस का, एक इधर आके माइनस का। टेबल बना देते हैं। x और y। तो सबसे पहले हम y की जगह 0 ले लेते हैं, तो उसके बाद y की जगह हम 1 लेंगे, 2 मान लेंगे। तो x बराबर, तो y की जगह 0 - 1 यानी -1 आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर y की जगह 1 लिया है, 1 - 1 यानी 0। तो y की जगह 0 लिया, x की जगह -1, y की जगह 1 लिया, x की जगह 0। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल होगी। अब इसी प्रकार सेकंड टेबल को हल करेंगे, समीकरण सेकंड को हल करेंगे और सेकंड वाली टेबल बनाएंगे। 3x + 2y - 12 बराबर 0। 3x - 2y + 2y - 12 बराबर 0। तो यहाँ से हम x का, इसमें x का मान निकाला था, चलो इसमें भी x का निकाल लेते हैं, चाहो तो y का भी निकाल सकते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 - 2y, 12 इधर आके प्लस का, 2 इधर आकर माइनस, और x बराबर हो जाएगा 12 - 2y बटे में 3। फिर टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम x की जगह जो हमारा मान है, तो y की जगह 0 लेते हैं। तो x बराबर 12 - 2 × 0 बटे 3। केवल y की जगह 0 हो जाएगा, बाकी सेम संख्या रहेंगी। तो 12 - 2 × 0 करेंगे, 0 बटे में 3, यानी ये हमारा 12 बटे 3 लिया जाएगा। 12 में से 0 के 12 बटे में 3 यानी 4। x का मान, y का मान 0 लिया तो x का मान 4 आ गया। अब y का मान इस प्रकार लेना है कि संख्या बटे वाली नहीं आनी चाहिए। तो 1 लेने से बटे में आएगा, 2 लेने से बटे में आएगा, 3 लेने से पूरा पूरा मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब y की जगह हम क्या लेते हैं? 3 लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12 - 2 × 3 बटे में 3। तो ये हो जाएगा 12 - 3 × 6 बटे 3, यानी ये हो जाएगा 6 बटे 3, 2 आ जाएगा। y का मान 3 लिया और x का मान 2। दोनों टेबल बन गई। दोनों टेबल बनने के बाद अब हम ग्राफ को बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज कौन सा बना है। तो ग्राफ का पैटर्न इस प्रकार से बनाएंगे। पैमाना 1 बड़े खाने के बराबर 1 इकाई ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट की टेबल ये है हमारे पास, और समीकरण सेकंड की टेबल इधर से।
तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट के लिए हल करते हैं। x का मान 1 है और y का मान है जो 0। x का मान -1 है, x का मान -1 यहाँ पर आ रहा है और y का मान 0 ये होता है। तो ये हमें पहला पॉइंट मिल गया, इसको a लिख देंगे, -1 और 0। और सेकेंड है x का मान 0 और y का मान है, x का मान 0 और y का मान 1। सेकेंड ए पॉइंट ये हो गया, इसको लिख दिया हमने -1 और 0, -1 और 0। सेकेंड हो गया हमारा बी पॉइंट 0 और 1, लिख दिया हमने बी 0 और 1। इन दोनों को मिला के स्पीड आ रही है। इसके ऊपर समीकरण फर्स्ट लिखना, समीकरण फर्स्ट हमें ये दिखाई दे रहा x - y + 1 बराबर x - y + 1 बराबर। तो फर्स्ट समीकरण से जो लाइन प्राप्त हुई है ये आ गई है। अब देखते हैं सेकंड टेबल से, सेकंड समीकरण से x का मान 4, y का मान 0। तो x का मान 4 यहाँ पर है और y का मान 0 ये हो जाएगा। ये हमारा सी पॉइंट हो गया 4 और 0। फिर x का मान 2, y का मान 3। x का मान 2 हमारा यहाँ पर आ रहा है और y का मान 3 ऊपर की तरफ जाएंगे, ये 2 और 3 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आना चाहिए, इस प्रकार आ गया। तो ये हमारा हो गया ए बी सी और डी, 2 और 3 हमारा हो गया 2 और 3। इनको भी मिला देते हैं, इस प्रकार लाइन चली जाएगी। ये हमें समीकरण नंबर 2 से लाइन प्राप्त हुई। तो समीकरण 2 है हमारा 3x + 2y - y, 3x + 2y - y बराबर में 0। तो ये तो हमें 2 रेखाएं प्राप्त होगी, हमारा ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बना। अब देखिए x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बना वो कौन सा त्रिभुज है। x अक्ष हमारा ये है, यहाँ से ये जा रहा, ये हमारा हो गया x अक्ष। रेखाएं, एक रेखा हमारे पास ये जा रही, एक लाइन हमारे पास ये जा रही। तो रेखाएं तो आगे तक जा रही है, लेकिन इनके बीच में ये त्रिभुज आ गया हमारे पास। x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ACD। x अक्ष, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x अक्ष और निरूपित रेखाओं द्वारा बना त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना, ACD त्रिभुज, ACD है। तथा इसके शीर्षों के निर्देशन कौन कौन से हैं। A के निर्देशन क्या है हमारे पास, -1 और 0। C के निर्देशन 4 और 0 और D के निर्देशन के जो 2 और 3 हैं। ये तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशन हो गए। अब क्वेश्चन में और क्या है, इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर देंगे इस प्रकार। ये हमारा त्रिभुज है जो इस प्रकार से छायांकित हो जाएगा। दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है x अक्ष के साथ, ये वाला है, इसको छायांकित भी कर दिया और इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी हमने लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के इसके पूरे चांस रहते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।